Hello guys, my name is Adnan Gaur and today we are going to discuss about the drugs that are used to treat diarrhea and these are known as anti-diarrheal drugs. तो एंटी-डायरियल ड्रग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से एंटी-डायरियल ड्रग्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं, सबको पता है कौन सा, ORS। ORS में अगर हम बात करें, ORS में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप लोग ध्यान करें। ORS कंटेन क्या क्या चीज़ें, पहला KCl, दूसरा NaCl, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों किस लिए होते हैं? देखो डायरिया हुआ तो जो हमारी बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो लूज हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लूज हो गए तो उन इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेनिश करने के लिए यूज़ किया जाता है किसका, ORS का। ORS में KCl NaCl इन दोनों का काम क्या है, रिप्लेनिश द इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है, ये दोनों के दोनों का काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करने का, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, ORS के अंदर, ट्राइसोडियम सिट्रेट। ट्राइसोडियम सिट्रेट का काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है एसिडोसिस को, प्रिवेंट एसिडोसिस। क्लियर है। उसके बाद लास्ट इसका जो कंपोनेंट होता है ORS का, वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का काम क्या होता है, ग्लूकोज हेल्प इन सोडियम एब्सॉर्प्शन, ठीक है ना, हेल्प इन सोडियम एब्सॉर्प्शन। इस सोडियम के एब्सॉर्प्शन में मदद करता है हमारा ग्लूकोज। क्लियर हो गई। तो सबसे पहले ड्रग जो हम लोग यूज़ करते हैं डायरिया में, क्या आपको ध्यान रखना है, ORS, और ये इसके कंपोनेंट है जो ORS के अंदर मिलते हैं। सेकेंड ड्रग यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द डायरिया इज इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। अगर इन्फेक्टिव डायरिया है, मतलब इन्फेक्शन अगर किसी माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है, तो उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। क्लियर है। तो सेकेंड हम लोग जो डायरिया में यूज़ करते हैं वो होते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर इन्फेक्टिव डायरिया। मतलब अगर डायरिया किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन कौन करेगा, कोई माइक्रोब्स करेंगे, आइदर बैक्टीरिया और आइदर बैक्टीरिया हो या कोई भी वायरस, फंजाई वगैरह जो भी, ठीक है। अब अगर इन्फेक्शन, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं पहला, इफ इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया। अगर इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें हम लोग कौन से ड्रग का यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्लियर है। अगर इन्फेक्शन अमीबा की वजह से हुआ है, तो उसमें हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, अमीबा की वजह से हुआ है तो उसमें यूज़ करेंगे मेट्रोनिडाज़ोल। क्लियर है। अगर अमीबा की वजह से इन्फेक्शन हुआ तो मेट्रोनिडाज़ोल, अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ था सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्लियर है। अगर नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है, मतलब कि किसी माइक्रोब्स के इन्फेक्शन की वजह से डायरिया नहीं है, बल्कि किसी इंटेस्टिनल मोटिलिटी इंक्रीज हो गई उसकी वजह से डायरिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं जो कि ड्रग्स यूज इन नॉन इन्फेक्टिव डायरिया, ठीक है। नॉन इन्फेक्टिव डायरिया में कौन कौन से दो ड्रग्स आपको ध्यान रखने हैं, पहला हो जाएगा लोपेरामाइड और दूसरा हो जाएगा डाइफिनॉक्सीलेट, ठीक है। पहला हो गया लोपेरामाइड और दूसरा हो गया डाइफिनॉक्सीलेट। ये दोनों के दोनों करते क्या हैं, डिक्रीज कर देते हैं इंटेस्टिनल मोटिलिटी, क्लियर है इतनी बात। ड्रग्स यूज्ड इन इन्फेक्टिव डायरिया एंड ड्रग यूज्ड इन नॉन इन्फेक्टिव डायरिया, आपको क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखो फोर्थ हम लोग बात कर लेते हैं सोमेटोस्टैटिन डेरिवेटिव फॉर सिक्रीटरी डायरिया। क्लियर है? सिक्रीटरी डायरिया के लिए हम लोग किसके डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं? सोमेटोस्टैटिन डेरिवेटिव। ठीक है, सोमेटोस्टैटिन डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं फॉर सिक्रीटरी डायरिया। सोमेटोस्टैटिन डेरिवेटिव में हमारे पास कौन आ जाएगा? एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ऑक्ट्रियोटाइड। ठीक है, ऑक्ट्रियोटाइड। ये कब यूज़ करते हैं इस वाले ड्रग्स को? सोमेटोस्टैटिन डेरिवेटिव फॉर सिक्रीटरी डायरिया। उसके बाद लास्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन से वाला डायरिया? मतलब यहाँ पे एक ड्रग है जिसको बोलते हैं रेसिकाडोट्रिल। क्लियर है? रेसिकाडोट्रिल। तो रेसिकाडोट्रिल ये क्या है? ये एक ड्रग्स है। ठीक है, एक ड्रग है। और कैसा ड्रग है? ये एक एंकिफेलिनेज इनहिबिटर, एंकिफेलिनेज इनहिबिटर। ये एंकिफेलिनेज इनहिबिटर क्या करता है? जो एंकिफेलिन होता है, एंकिफेलिनेज एंजाइम की मदद से, एंकिफेलिनेज क्या है? एंकिफेलिनेज इज एन एंजाइम। ठीक है, एंकिफेलिनेज एंजाइम, इसकी वजह से एंकिफेलिन ब्रेक हो जाता है, मतलब डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है इसका। ठीक है, और एंकिफेलिन क्या है? एंकिफेलिन है क्या? एंकिफेलिन इज एन एंडोजीनस ओपियोइड। और ओपियोइड, एंडोजीनस ओपियोइड और ओपियोइड आर यूज टू ट्रीट डायरिया। बात आ रही समझ में? ओपियोइड, तो ये क्या है? एक एंडोजिनस ओपियोइड का यूज़ किया जाता है टू ट्रीट डायरिया, और ये एंकिफेलिनेज एंजाइम इसको ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डायरिया को ट्रीट करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है ना, डायरिया सही से ट्रीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंकिफेलिनेज इनहिबिटर दे देते हैं। ये ड्रग क्या करता है? इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एंकिफेलिन क्या नहीं हो पाता? डिग्रेड नहीं हो पाता। और एंकिफेलिन जो कि एक एंडोजिनस ओपियोइड है, वो हेल्प करता है हमारा किस चीज़ को ट्रीट करने में? डायरिया को। क्लियर हो गई बात? तो फाइनली हमने बात कर ली कौन से वाले ड्रग्स की? एंटी डायरियल ड्रग्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को ट्रीट करने वाले ड्रग्स। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।